Hello everyone. Once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 और जून 2019 मार्को चैन से आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, मैंने इन पर वीडियो पहले भी बना दिए हैं बट उनमें साउंड में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। मैं उन वीडियो को तो री एडिट नहीं कर पाई और ना ही उन्हें री एडिट करके पोस्ट कर सकती हूँ। देन मैंने सोचा उस पर दोबारा नई वीडियो बनाई जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जून 2019 और दिसंबर 2019 दोनों में आए हुए पार्ट बी और सी मार्को चैन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले लेकर चलते हैं दिसंबर 2019 आसाम मेघालय वाले क्वेश्चन पेपर वाले में जो वीडियो है उसमें साउंड सही है तो उसे री एडिट रिक्रिएट नहीं किया जाएगा। ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पेपर है तो उसको री एडिट किया जा रहा है दिसंबर 2019 के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है लेट xn where n is greater than equals to 0 b a two state Markov chain with state space हमें दिया गया है 0 और 1 and the transition matrix p हमें given 1/2 1/2 1/3 2/3। तो हमें अज्यूम करना है assuming x0 equals to 0 then expected return time to 0 is। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ से स्टेट स्पेस दिया हुआ है 0 और 1 दिया हुआ है और ट्रांजिशन मैट्रिक्स दी हुई है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, मार्को चेन बनानी होगी। अब अगर मार्को चेन प्लॉट करते हैं यहाँ से, जैसे हमें 0 और 1 दिया हुआ है तो 0 पहली स्टेट है हमारे पास, सेम यहाँ से दूसरी स्टेट 1 होगी। अब यहाँ से 0 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/2, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2। ठीक इसी तरीके से 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/3 और 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3। ये हमारा मार्को चेन हो गया। अब हमें अज्यूम करना है x0 इक्वल्स टू 0 मतलब 0 एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम। रिटर्न टाइम क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम होता है किसी हम स्टेट से शुरू करें तो वापस उस स्टेट पर कितने स्टेप्स में आएंगे, यहाँ से मतलब किसी स्टेट से शुरू करके वापस उस स्टेट पर लौटने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम। तो यहाँ से हमें 0 के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम निकालना है। तो यदि हम यहाँ से फॉर्मूलाज देखें, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट होना है। फॉर्मूला अगर देखें तो यहाँ से μ0 क्या होगा 1/π0 और जहाँ से πg होता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन और πg निकालने के लिए हमें πp इक्वल्स टू पाई होता है। ये हमारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो पाई यहाँ से हमारे स्टेट्स क्या क्या है 0 और 1, तो पाई क्या हो जाएगा π0 और π1 का रो मैट्रिक्स और p हमें मैट्रिक्स दी हुई है 1/2 1/2 1/3 2/3 विच इज इक्वल्स टू पाई। इट मीन्स π0 एंड π1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, π0 को मल्टीप्लाई किया हमने 1/2 से π0/2 एंड π1 को किया तो π1/3 विच इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर देंगे, यहाँ से ये आएगा π0 के इक्वल। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरीके से हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, यहाँ से इक्वेशन बनेगी π0/2 टू π1/3 विच इज इक्वल्स टू π1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास बनेगी -π0/2 प्लस π1/3 विच इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन को यदि सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी π0/2 माइनस ऑफ π1/3 विच इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन सिमिलर है तो किसी भी एक इक्वेशन को ले लेने की बात है। तो यहाँ से इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब हमें पता है जो π0 π1 जितने भी पाइज होते हैं उनका सभी का सम हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ से π0 और π1 ये π0 प्लस π1 इक्वल्स टू 1 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से पहले फोर्थ इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ से हम लिख सकते हैं π1 इक्वल्स टू 1 माइनस π0। यहाँ से हमने π1 निकालिया, π1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन थर्ड में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड में सब्सटीट्यूट करने से क्या आएगा, π0 की जगह हमने इसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को यदि पहले हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से हमें इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर यहाँ से मिलेगी 3π0 माइनस 2π1। 0 की जगह 3π0 आ गया। π1 की जगह हमने रखना है 1 माइनस π0, 2 इंटू 1 माइनस π0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये 2π0 हो गया, 2π0 प्लस 3π0 विच इज इक्वल्स टू 5π0। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इक्वल्स टू 2 आएगा। तो π0 इक्वल्स टू क्या आ गया 2/π और हमने u0 क्या अज्यूम किया था 1/π0। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो 1/π0 1/2/π 2/5 जिसे हम लिख सकते हैं 5/2। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट 5/2 करेक्ट आंसर आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। The question says that let xn where n is greater than 0 be a Markov chain with state space n union 0
सच दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आर गिवन बाय PIJ हमें दी गई है Q whenever Z equals to 0, J equals to 0. For J equals to I plus 1, PIJ equals to 1 minus Q and otherwise 0. Then यहाँ से for 0, 1, 2 and so on, ये हमारे पास 0, 1, 2 and so on के लिए दी गई where Q is between 0 to 1, then which of the following statement are correct. हमें यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले स्टेट स्पेस n यूनियन 0 दिया हुआ यानी 0, 1, 2, 3 एंड देन सो ऑन एंड देन PIJ हमें मेंशन की हुई प्रोबेबिलिटीज क्या होगी और Q की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस पॉसिबल है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इररेड्यूसिबल और एपिरियोडिक की बात, थर्ड ऑप्शन P00 यानी 0 से 0 पे n स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी Q बता रहा है whenever n is greater than equals to 0 एंड देन लास्ट ऑप्शन हमें कह रहा है मार्कोव चेन इज पॉजिटिव रिकरेंट। तो सबसे पहले हमें PIJ क्या दिया हुआ है, PIJ हमें दिया Q whenever J equals to 0 when J equals to I plus 1, PIJ equals to 1 minus Q and otherwise this one equals to 0 for 0, 1, 2 and then so on where Q is between 0 to 1। ये हमें दिया हुआ है। अब इसके लिए डायग्राम अगर प्लॉट करें तो यहाँ से J जब भी 0 होगा, J 0 होने का मतलब जब भी हम किसी भी स्टेट से 0 पर जाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी Q आएगी। लाइक 0 से 0 पे जाएंगे तो भी प्रोबेबिलिटी Q है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 0 से 0 पे आए प्रोबेबिलिटी Q आई। 0 से 1 से 0 पे आएंगे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी Q। 2 से 1 पे आएंगे प्रोबेबिलिटी आएगी Q। 3 से 1 पे आएंगे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी Q एंड देन सो ऑन, जब भी 0 पर आएंगे प्रोबेबिलिटी आएगी Q। सेकेंड स्टेप दिया जब भी J की वैल्यू I plus 1 होगी, I plus 1 का मतलब है जैसे 0 से स्टार्ट किया, 0 के लिए I equals to 0 हो जाएगा, J equals to क्या होगा I plus 1 यानी 0 plus 1 which is equals to 1। 0 से 1 पे आओ, 0 से 1 पे आओगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 minus Q। सेम यहाँ से 1 से 2 पे आएंगे 1 minus Q, 2 to 3 आएंगे 1 minus Q, 3 to 4 1 minus Q एंड देन सो ऑन, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये हमारे पास डायग्राम बन सकता है। तो अगर यहाँ से देखिए देन क्लास ऑफ 0 यानी 0 किन के साथ साथ हम एक इररेड्यूसिबल चेन बना रहा है, ऐसी स्टेट जिससे 0 पे जाया भी जा सके और 0 से वापस भी आ सके। तो अगर 0 से 1 पर देखें, 0 से 1 पर एक जाने का पाथ है और 1 से 0 पर वापस आने का पाथ है। तो 0 तो अपनी क्लास में हर एलिमेंट अपनी क्लास में खुद तो आता ही है, उसके अलावा 0 से 1 यहाँ से, तो यहाँ से दोनों स्टेट एक ही क्लास में होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर 2 को देखें देन 2 से 0 पे जाने का एक पाथ है और 0 से 2 पर आने का भी एक पाथ है। यदि हम इस पाथ को फॉलो करें, पहले 0 से 1 पे आएंगे और फिर 1 से 2 पे आएंगे तो आ भी सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं, तो 2 भी इसी क्लास में आएगा सो ऑन। अगर 3 के लिए देखेंगे देन 3 तक भी जा सकते हैं, 2 के लिए भी पाथ है तो 3 भी हमारे पास इसी क्लास में आएगा। इस तरीके से 0 की क्लास में सारे एलिमेंट आ गए और अगर सारे एलिमेंट किसी एक ही क्लास में आ जाते हैं तो ऐसी चेन हमारे पास क्या होती है इररेड्यूसिबल चेन। चेन इररेड्यूसिबल होगी और इररेड्यूसिबल चेन में अगर कोई भी एलिमेंट सेल्फ पीरियडिक होगी, सेल्फ लूप होगा यहाँ से, जैसे इसमें हम देख सकते हैं यहाँ से ये सेल्फ लूप है। अगर सेल्फ लूप होगा तो इस केस में GCD क्या आएगा 0 से 0 पर एक स्टेट में आने। इररेड्यूसिबल जो चेन होती है उसमें सारे एलिमेंट की पीरियडिक स्टेट सेम होती है। तो अगर 0 के लिए देखेंगे तो GCD क्या आएगा यहाँ से GCD इक्वल्स टू 1 स्टेप में भी आ सकते हैं, सिमिलरली यहाँ से 2 स्टेप में भी आ सकते हैं, 3 स्टेप में भी आ सकते हैं। GCD क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर एक एलिमेंट का GCD 1 आ रहा है यानी एक एलिमेंट की पीरियडिक स्टेट 1 आ रही है तो सारे एलिमेंट की पीरियडिक स्टेट 1 नहीं आएगी क्योंकि चेन हमारे पास इररेड्यूसिबल है। तो यहाँ से सारे एलिमेंट क्या हो गए हमारे पास एपीरियडिक स्टेट होगी सारे एलिमेंट की, और अगर सारे एलिमेंट एपीरियडिक स्टेट के होंगे तो चेन हमारे पास एपीरियडिक होगी। तो चेन एपीरियडिक आ गई और इररेड्यूसिबल आ गई। और साथ ही हमारे पास ऐसा कोई पाथ है नहीं कि हम चेन से बाहर निकल जाएं या फिर एक पार्ट से टूट कर दूसरे पार्ट में जाए और वहां से वापस आने की पॉसिबिलिटी ना हो। अगर किसी भी स्टेट से जाते हैं तो उस स्टेट से वापस आने की भी प्रोबेबिलिटी है 0 पर और 0 से दोबारा हम नई स्टेट पे जा सकते हैं। तो सारे स्टेट आपस में कनेक्टेड है, ऐसा है नहीं हम चेन से बाहर निकल जाएंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास जो चेन आएगी वो रिकरेंट चेन होगी। तो चेन इररेड्यूसिबल होगी, एपीरियडिक होगी और रिकरेंट होगी। ये सिंस वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट p 0 से 0 n स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 बाई म्यू आई। म्यू आई हम पहले पढ़ के आए हैं, ये पास होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम और 1 बाई म्यू आई को पाई 0 लिख सकते हैं। और पाई 0 होता है हमारे पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लिख सकते हैं पाई p इक्वल्स टू पाई और पाई होगा यहाँ से नंबर ऑफ स्टेट के हिसाब से लिखेंगे पाई 0 पाई 1 पाई 2 एंड देन सो ऑन आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से p है हमें जो चेन दी हुई है। अब हमारे पास जो डायग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें देन यहाँ से सारे स्टेट से 0 पर आने की प्रोबेबिलिटी लाइक अगर हम यहाँ से स्टेट्स लिखें दिस वन 0 1 2 3 एंड देन सो ऑन और यहाँ से भी स्टेट 0 1 2 एंड देन सो ऑन। 0 से 0 पर आने की प्रोबेबिलिटी Q है, 1 से 0 पर आने की भी प्रोबेबिलिटी Q है, 2 से भी 0 पर आने की Q है एंड देन सो ऑन Q ही आएगी।
अब 0 से हम 1 पर आएंगे, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू, और बाकी रेस्ट एलिमेंट्स रेस्ट स्टेट्स पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, हमने लिख दिया। ठीक इसी तरीके से 1 से 2 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस क्यू, और उसके अलावा बाकी जो स्टेट्स इन दो के अलावा जो होगी वो सारी 0। ठीक इसी तरीके से 2 से 3 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाई क्यू 1 माइनस क्यू, और सारी प्रोबेबिलिटी 0 आएंगी, एंड देन सो ऑन, ये मैट्रिक्स चलती जाएगी। पाई पी इक्वल्स टू पाई, ये हमने लिख दिया पाई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट रो, इस रो मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सारे एलिमेंट क्यू से मल्टीप्लाई होंगे। क्यू अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से इन केस अगर हम क्यू कॉमन ले लें तो बचे हुए एलिमेंट पाई 0 पाई 1 पाई 2 एंड देन सो ऑन पाई 0 के इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट रो को, इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई 0 से, एंड देन रेस्ट सारे एलिमेंट इस कॉलम में 0 है तो रेस्ट सारे 0 आ गए, विच इज इक्वल टू पाई 1। रेस्पेक्टिव एलिमेंट पाई 1 है, सेम 1 माइनस थर्ड कॉलम के लिए अगर देखेंगे 1 माइनस क्यू इंटू पाई 1 इक्वल टू पाई 2 एंड देन सो ऑन आता जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है सम ऑफ ऑल पाई आई इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से पाई 0 पाई 1 पाई 2 एंड देन सो ऑन इक्वल टू 1 आएगा। अब पाई 0 की जगह हम पाई 0 रहने देंगे, पाई 1 की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू इंटू पाई 0। सेम पाई 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू इंटू पाई 1 1 माइनस क्यू इंटू पाई 2 एंड देन सो ऑन विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। अब इसे और सिंप्लीफाई, तो पाई 0 की जगह पाई 0 आ गया, राइट हैंड साइड में हमने 1 ले लेना है, और यहाँ से 1 माइनस क्यू पाई 0, पाई 1 को क्या लिख सकते हैं, पाई 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू इंटू पाई 0, तो यहाँ से ये 1 माइनस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू इंटू पाई 0 1 माइनस क्यू रेस्ट टू द पावर 2 इंटू पाई 0 आ जाएगा, एंड देन सो ऑन 1 माइनस क्यू रेस्ट टू द पावर 3 इंटू पाई 0 सो ऑन लिखते जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें देन पाई 0 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 1, नेक्स्ट एलिमेंट 1 माइनस क्यू, नेक्स्ट एलिमेंट 1 माइनस क्यू स्क्वायर एंड देन 1 माइनस क्यू क्यूब एंड देन सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ गई जीपी आ गई विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर देखें देन आर इक्वल टू 1 माइनस क्यू है, ए इक्वल टू 1 है, और क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ से क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 0 to 1। तो अगर क्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है देन यहाँ से हमारे पास 1 माइनस क्यू की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 ही आएगी। लाइक अगर क्यू इक्वल्स टू हाफ लेके देख लो, हाफ लेके देखेंगे देन 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ आएगा जो कि 0 to 1 के बीच में ही है। देन यहाँ से हम ये कह सकते हैं अगर क्यू बिटवीन 0 to 1 है देन 1 माइनस क्यू भी 0 to 1 ही आएगा। देन सम ऑफ जीपी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सम ऑफ जीपी इन केस आर इज बिटवीन 0 to 1 ए इक्वल्स टू 1, देन यहाँ से हमारे पास जीपी क्या आएगा, सम ऑफ जीपी ए इंटू 1 माइनस आर रेस्ट टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आर की, 1 पाई 0, ए की वैल्यू पाई 0 है, 1 माइनस मतलब सॉरी पाई 0 तो यहाँ से हमने कॉमन लिया है तो पाई 0 तो मल्टीप्लाई होगा, सम ऑफ जीपी यहाँ से आ जाएगा इसका 1 माइनस क्यू रेस्ट टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 आएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें देन यहाँ से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा इस 1 से, क्यू आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से पाई 0 इक्वल्स टू क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से आएगा क्यू, ये क्यू बचा है तो क्यू डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से भी अगर एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे 1 माइनस क्यू रेस्ट टू द पावर एन आएगा, तो यहाँ से लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पी 0 0 0 से 0 पे एन स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे पाई 0 की वैल्यू विच इज इक्वल टू पाई 0 था हमारे पास, हमने देखा था, तो यहाँ से क्यू पाई 0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्यू बाई 1 माइनस क्यू रेस्ट टू द पावर एन व्हेनेवर एन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस टर्म इज टेंडिंग टू 0, अगर ये टर्म टेंडिंग टू 0 आएगी देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू, और Q वैल्यू आ गई। अब Q हमें क्वेश्चन में पहले से दिया, Q इज बिटवीन 0 to 1, Q इज बिटवीन 0 to 1, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से जो UI आएगा म्यू आई हमारे पास आया लेस देन 0 आया, लेस देन इनफाइनाइट आया मतलब फाइनाइट वैल्यू आई है, और अगर UI की वैल्यू फाइनाइट आती है तो हमारे पास जो चेन होती है वो पॉजिटिव रिकरेंट होती है, ये हमें पता है। देन यहाँ से देन हमारे पास चेन इररिड्यूसिबल आई है, ऑप्शन ई करेक्ट, चेन एपिरिडिक आई ऑप्शन बी करेक्ट, P0 0 to n is equals to QI for all n is greater than equals to 1, ऑप्शन सी भी करेक्ट, एंड देन लास्ट ऑप्शन द मार्कोव चेन इज पॉजिटिव रिकरेंट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास चारों ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट होंगे। और क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन में जो टर्मिनोलॉजी काम में ली है मार्कोव चेन की उसके लिए मैंने आपको पहले से एक वीडियो बना रखा है, आप या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, आप उससे भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन भी पार्ट सी से है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस S, let D के डिनोट द पीरियड ऑफ स्टेट K belongs to S, which of the following statement are correct। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ क्या है, एक मार्कोव चेन लेनी है, स्टेट स्पेस S है, D के उसमें किसी भी स्टेट K के पीरियड को डिनोट करता है, तो हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चार ऑप्शन दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है फॉर आई और जे अगर स्टेट S में कोई भी दो स्टेट है देन देयर एग्जिस्ट एन एम ग्रेटर देन 0 सच दैट
आई से जे पे एम स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी, और दूसरी एंड जे से आई पे जाने की एम स्टेप में प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी हो तो यहाँ से एंड, और अगर आई रिकरेंट हो तो जे भी रिकरेंट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने पॉसिबल हो एन स्टेट में, और दूसरे स्टेट से पहले स्टेट पे आने पॉसिबल हो एम स्टेट में, देन अगर एक रिकरेंट स्टेट है तो दूसरी भी रिकरेंट होगी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सेम कंडीशन है, आई से जे, आई और जे दो स्टेट्स हैं, एन एम ग्रेटर देन 0 है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी एन है जो कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। सेम दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में एम स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोनों की पीरियड ऑफ स्टेट बराबर होगी। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है फॉर आई जे बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट आई से जे पे जाने की प्रोबेबिलिटी अगर आर स्टेप में ग्रेटर देन 0 है तो वो स्टेट कभी भी ट्रांसिएंट नहीं हो सकती। एंड देन लास्ट ऑप्शन कहता है, लास्ट स्टेप कहता है अगर आई से जे, आई जे दो स्टेट्स हैं, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 है सच दैट पी से आई, पी में आई से जे पर आर स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी अगर ग्रेटर देन 0 है और आई नल रिकरेंट स्टेट है, देन जे पॉजिटिव रिकरेंट स्टेट होगी। तो हम टर्मिनोलॉजी एक एक समझते जाएंगे। पहले तो क्वेश्चन में दिया आई से जे पे एम स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, सेम जे से आई पे एम स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। और ये बताता है हमारे पास अगर किसी भी एक स्टेट लाइक 1 2 ले लो, 1 ले ली हमने, 2 ले ली, 1 से 2 पे जाने की भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है एम स्टेप में हो, चाहे घूम घुमा कर जाओ बट जाना है। सेम यहाँ से भी घूम घुमा कर जाओ पर जाना 2 पर है, 2 से 1 पर है, तो आई और जे दोनों एक दूसरे पर जाना आना पॉसिबल है। तो यहाँ से आई और जे क्या हो जाएगा, आई एंड जे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो आई एंड जे में हम ये सिंबल लगा सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यदि हमें पहले तो रिजल्ट अगर देखें देन हमें पता है अगर कोई भी दो स्टेट कम्युनिकेट करती है देन अगर एक स्टेट रिकरेंट होती है दूसरी स्टेट रिकरेंट होगी, सेम अगर एक स्टेट ट्रांसिएंट होगी तो दूसरी स्टेट भी ट्रांसिएंट होगी। ये हमें स्टेटमेंट पता है। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है दो स्टेट कम्युनिकेटिंग है, उसमें से एक स्टेट हमारे पास रिकरेंट है तो दूसरी स्टेट भी रिकरेंट होगी, तो हमारे पास वो स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए अगर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अगर देखें अगर दो स्टेट कम्युनिकेटिंग है तो उनके पीरियड ऑफ स्टेट भी बराबर होंगी, तो इस बेसिस पे हमारा जो सेकंड स्टेट ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा, और जहां लैम्डा आई डिनोट करा है पीरियड ऑफ स्टेट आई को। थर्ड ऑप्शन के लिए अगर हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं आई जे से, यहाँ से अगर देखें आई 1 2 एंड 3 हमारे पास तीन स्टेट्स है, 1 से 2 पर जाना पॉसिबल है, 2 से 3 पर भी जाना पॉसिबल है, और 3 से खुद पे ही है सेल्फ लूप्ड है। देन यहाँ से हम देखें P से 1 से 2 पर जाना एक स्टेप में पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 और प्रोबेबिलिटी है भी हमारे पास 1। जैसे 2 से हम जाएं 1 से 2 पर आ रहे हैं एक स्टेप में, तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ से हमारी P 1 2, 1 से 2 पर, टर्मिनोलॉजी अगर आप समझे से 2 पर आने की प्रोबेबिलिटी बराबर 1 है यहाँ से। बट हम यहाँ से देखें 2 से वापस 1 पे आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। और अगर ट्रांसिएंट की बात करें 2 हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट है, बिकॉज 2 से एक ऐसा पाथ निकल रहा है जिससे जाने पर हम वापस कभी 2 पर नहीं आएंगे, 2 से 3 पे चले जाएंगे, और ऐसा 3 से कोई पाथ नहीं है कि हम 2 पर वापस आ जाए। तो इस केस में हमारे पास 2 क्या है, 2 हमारे पास ट्रांसिएंट है। और 3 की अगर बात करें 3 हमारे पास रिकरेंट स्टेट है, क्योंकि 3 से ऐसा कोई भी पाथ नहीं निकल रहा है कि हम 3 से बाहर निकल सके, 3 से हम हमेशा 3 पर ही रहेंगे, तो 3 हमारे पास ट्रांसिएंट है। सो अगर ऑप्शन से देखें दैट यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आई से जे पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, जे से आई पे आने की भी प्रोबेबिलिटी है, अगर एक रिकरेंट है तो दूसरी भी रिकरेंट होगी, हमें ऑप्शन ए करेक्ट हो गया डायरेक्ट रिजल्ट से। सेम इसी वजह से अगर दो स्टेट कम्युनिकेटिंग है यहाँ से उनकी पीरियड ऑफ स्टेट भी बराबर होंगे, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। अभी हमने काउंटर एग्जांपल देखा, उस काउंटर एग्जांपल से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से हमने दिसंबर 2019 में आए हुए क्वेश्चन तीनों डिस्कस कर लिए, एक पार्ट बी का था और 2 पार्ट सी के थे। अब चलते हैं जून 2019 में, उसमें आए हुए मार्को चेन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जून 2019 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कंसीडर अ मार्को चेन विद स्टेट स्पेस 0 1 2 3 4 एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें दी हुई है, तो हमें बताना है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट p 2 3 n इक्वल्स टू, यहाँ हमें बताना है 2 से 3 पर n स्टेप में वेयर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ से पहले हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स दी हुई है, तो ट्रांजिशन डायग्राम प्लॉट करेंगे। ट्रांजिशन डायग्राम अगर हम रफली यहाँ देखना चाहें तो कैसा बनेगा, 0 से 0 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 0 से 0 पर आ गए एक प्रोबेबिलिटी में, 1 से 0 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यहाँ से आ गए 1/3 प्रोबेबिलिटी है इसकी यहाँ। सेम इसी केस में यहाँ से हम देख सकते हैं
1 से 1 पे आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 है और 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। सेम यहाँ से 3 के लिए देखें, 2 के लिए देखेंगे, 2 से 1 पे आएंगे प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 से 2 पर आएंगे प्रोबेबिलिटी 1/3 और 2 से 3 पर आएंगे 1/3 प्रोबेबिलिटी, 3 से 3 पर आएंगे 1/3 प्रोबेबिलिटी, 3 से 2 पर जाएंगे प्रोबेबिलिटी 1/3 और 3 से 4 पर आएंगे प्रोबेबिलिटी 1/3। एंड देन 4 के लिए अगर बात करें, 4 सेल्फ लूप्ड है तो 4 से 4 पर ही रहेंगे। तो यहाँ से अगर देखें हमारे पास डायग्राम यही बना था। अब यहाँ से स्टेट स्पेस हमें क्या क्या दिया, 0 1 2 3 4। तो किसी भी एलिमेंट की क्लास में वो एलिमेंट खुद तो आता ही है, 0 तो आएगा ही, और उसके अलावा वो एलिमेंट आते हैं जिनसे वो कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट मतलब एक उस स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी हो और वापस आने की भी हो, बट 0 से कहीं भी जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो क्लास ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। क्लास ऑफ 4 भी सेम है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, खुद की क्लास में खुद ही आ रहा है। देन नेक्स्ट है 1 2 3, तो 1 से 2 पर जाने की एक रास्ता है और 2 से वापस 1 पे आने का रास्ता है। सेम 2 से 3 पे जाने का रास्ता है, 3 से 2 पर वापस आने का रास्ता है। तो ये आपस में 1 2 3 क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो क्लास ऑफ 1 में 1 2 3 आ जाएगा और यही हमारे पास क्लास ऑफ 2 आएगी और यही क्लास ऑफ 3 आएगी। और अगर हम डायग्राम से यहाँ से देखना चाहें रिकरेंट और ट्रांसिएंट स्टेट के बारे में, तो रिकरेंट और ट्रांसिएंट स्टेट के बारे में हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, कोई भी स्टेट रिकरेंट या ट्रांसिएंट होगी तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, 0 से कोई रास्ता नहीं निकल रहा और 4 से कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो यहाँ से 0 और 4 से हम बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसी स्टेट्स क्या कहलाएगी, रिकरेंट स्टेट। तो 0 और 4 हमारे पास रिकरेंट स्टेट है। और अगर 1 और 4 की बात करें, 1 2 3 तीनों से ऐसा रास्ता निकल रहा है, क्योंकि अगर 2 पे भी हो तो 2 से 1 पे आ जाएंगे, 1 से बाहर निकल सकते हैं। सेम इन केस 3 पर भी आए तो 3 से भी हम बाहर निकल सकते हैं। इन तीनों के केस में ऐसा रास्ते निकल रहे हैं जिससे हम बाहर निकले और वापस इन स्टेट्स पे कभी ना लौटें। तो इस केस में यहाँ से ये तीनों स्टेट्स क्या होंगी, हमारी ट्रांसिएंट स्टेट होगी। तो यहाँ ट्रांसिएंट स्टेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 आएगी हमारे पास। और हमें पता है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, पी आई जे एन, आई से जी पे n स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी अगर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो तो 0 इक्वल्स टू ट्रांसिएंट स्टेट। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, P2 3 n, 2 से 3 पर n स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास 0 होगी। ये इसलिए होती है क्योंकि अगर कोई भी स्टेट ट्रांसिएंट हो तो उसके पास एक ऐसा रास्ता पॉसिबल होता है जिससे जाने पर वो वापस कभी ना लौटे उस स्टेट पे, और अगर उस पर वापस ही नहीं आएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अपने आप ही 0 हो जाएगी। तो उस कंसेप्ट से यहाँ से 0 आता है। तो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0 करेक्ट आंसर आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द क्वेश्चन सी इज दैट, यहाँ लेते हैं हम 0, यहाँ ले लेते हैं 1 एंड देन यहाँ ले लेते हैं 2। 0 से 0 पर आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/4, 0 से 1 पर आने की प्रोबेबिलिटी है 5/8 एंड 0 से 2 पर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। सेम कंसेप्ट 1 के साथ है। 1 से 0 पर आने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/4 एंड 1 से 1 पर आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, और 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। सेम कंसेप्ट 2 से 0 पर जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें 1/2, 2 से दी हुई है हमें 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ से 3/8 एंड 2 से 2 पर रहने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये चेन हमारे पास 0, अगर क्लास ऑफ 0 की बात करें, क्लास ऑफ 0 क्या है, क्लास ऑफ 0 यानी 0 के साथ जो कम्युनिकेट करें, 0 के लिए क्लास में खुद तो आएगा 0, 0 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 0 पर वापस आ सकते हैं। सेम कंसेप्ट 0 से 2 पर जा सकते हैं और 2 से 0 पर वापस आ सकते हैं। तो तीनों एक ही क्लास में आएंगे। अगर सारे एलिमेंट्स एक ही क्लास में आ जाएंगे इस केस में हमारे पास चेन क्या होगी, इरेड्यूसिबल। चेन हो गई हमारे पास इरेड्यूसिबल। नाउ चेन आ गई इरेड्यूसिबल। अगर जीसीडी देखेंगे, सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, जीसीडी क्या होगा, एलिमेंट्स हमारे पास कुछ ट्राइंगल बन रहा है, 0 है 1 है 2 है, वापस जाने आने की भी प्रोबेबिलिटीज है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे देन यहाँ से जीसीडी ऑफ 0 और 0 तो सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप होगा देन उस केस में जीसीडी क्या होगा, एक स्टेप में भी आ सकते हैं, 2 स्टेप में भी आ सकते हैं, 3 स्टेप में भी, सो ऑन में। तो जीसीडी आ जाएगा 1। अगर जीसीडी किसी भी इरेड्यूसिबल चेन में एक स्टेट के लिए पीरियड ऑफ स्टेट इक्वल्स टू 1 आता है तो वो स्टेट तो एपीरियोडिक होगी, साथ में पूरी की पूरी चेन है एपीरियोडिक हो जाएगी, क्योंकि सारे स्टेट्स की पीरियड ऑफ स्टेट बराबर होता है इरेड्यूसिबल चेन में। तो यहाँ से सारे एलिमेंट्स एपीरियोडिक हो गए एक, तो यहाँ से चेन एपीरियोडिक होगी। अब रो सम अगर देखें देन यहाँ से रो सम हमारे पास मैट्रिक्स में दिया हुआ है 1। अगर मैट्रिक्स में देखें देन हमें यहाँ से रो सम हमें क्या दिया हुआ है, रो सम अगर यहाँ से देखेंगे रो सम 1 है हमारे पास।
साथ ही इस क्वेश्चन में हमें जो कॉलम सम दिया है, कॉलम सम भी 1 दिया है। रो सम तो हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया होता है, उन सब में रो सम 1 होता है, बट कॉलम सम भी अगर 1 आ जाए तो इस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कहलाती है डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। रो सम इक्वल्स टू कॉलम सम इक्वल्स टू 1, तो मैट्रिक्स हो गई डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स है, इररेड्यूसिबल है, एपिरिडिक है, देन इस केस में हमारे पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पाई आई इक्वल्स टू 1/n होता है, जहां i बिलोंग्स टू s, मतलब किसी भी स्टेट्स के लिए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन i बिलोंग्स टू s है और n नंबर ऑफ स्टेट्स है। देन यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी दी गई है, 0 1 2, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो गई, 3। तो यहाँ से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n is tending to infinite pij n is equals to limit n is tending to infinite pmr। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, 1/n, n इक्वल्स टू 3 है तो 1/3 आ गया। यहाँ से हमारे पास आया लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट pij रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1/n विच इज इक्वल्स टू 1/3 आया। मतलब किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट पे n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में देखें देन P12 भी हमारे पास 1 से 2 पर n स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, 1/3 आएगी। यहाँ 0 दिया गया है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ से सारे स्टेट्स में एक स्टेट से दूसरे स्टेप पर आने की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। मतलब अगर हम 2 से 1 पर आए n स्टेप में, n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, सेम कंसेप्ट हमारा वो होगा। जो हम 1 से 2 पर आएंगे लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट P12 n, सेम ये भी इक्वल आएगी लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट P 0 से 2 पर आ जाओ, चाहे 2 से 0 पर आ जाओ इनफाइनाइट स्टेप में। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन बी, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सेम यहाँ से 2 से 2 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 दी है, बट हमारे पास तो 1/3 आ रही है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सेम यहाँ से ऑप्शन डी है, 2 से 1 पे n स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।